मरम्मत करवाना है। नहीं, हम सड़कों पे उतरेंगे। किसान अब जाग चुके हैं, किसान जाग चुके हैं, क्योंकि हमारे पूरा देश में पूरा में बर्बादी कर दिया हमको। किसानों की तो कोई सुनने वाला ही नहीं, पूरे क्योंकि और हमको अभी भी सरकार हमको हड़के में लेके चल रही है। अगर हमारे ऊपर अब भी नहीं संभलेगी सरकार, हमारा इस पानी को नहीं लगाएगी मारक, तो हम बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। हम संविधान के दायरे में लेके काम करेंगे। अगर संविधान के दायरे से हमारी बात नहीं सुनी तो हम फिर दूसरा रास्ता हमको अपनाना पड़ेगा। तो किसान है ना, किसान खाते रहता है बेचारा। किसान तो जो घुटने होता है उसका जीव तब जाके मैदान में आता है बेचारा। सबका जीव घुट गया। अब रात में सो नहीं सकते, कीड़े आते, कई तरह के कीटाणु पैदा हो गए। तो इसी अब आगे क्या रणनीति? अब आगे रणनीति या तो इसका समायोजन करें, नहीं हम सब संगठित होकर इसका बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। बहुत बड़ा आंदोलन। बहुत बड़ा कितनी तारीख को है घोषणा करिए? देखो अभी तो हम 29 तारीख को तो हम ज्ञापन दे उपखंड अधिकारियों को, कहाँ कहाँ ज्ञापन दोगे? लालसोट और बौली दोनों। आप देख रहे खबरी राजस्थान में, आपके साथ जी के लूदिया। आज मैं हूँ सवाई माधोपुर जिले के मित्रपुरा तहसील के अंदर पीलूखेड़ा गांव में। यहाँ पर है ग्रामीणों ने आज मीटिंग रखी है। मीटिंग रखने का उद्देश्य मोरेल डैम में जो गंदा पानी आ रहा है, जयपुर के नाले का दूषित पानी आ रहा है, उससे ग्रामीणों को काफी समस्याएं हैं, वो झेलनी पड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे कुएं और बोरिंगों में आज हमारे गांव में दूषित पानी आ गया है, जिससे काफी संक्रमण की बीमारियां हैं जो गांव में फैलती है, वो नजर आ रही है। इसको लेकर है गांव वाले लगातार हैं विरोध करते नजर आए हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई है सुनवाई है सरकार में नहीं हुई। इनका लगातार विरोध यही है कि हमें सरकार से मांग है कि जो जयपुर के गंदे नाले का पानी है जो मोलेल डैम के अंदर आ रहा है उसको रोके, नहीं तो हमारे जो समाज है, हमारे गांव है, उनमें दूषित पानी आने से हमारे गांव में रोग फैल जाएगा, बीमारियां फैल जाएगी। इसको लेकर आज इन्होंने है जो पीलूखेड़ा गांव है मित्रपुरा तहसील के अंदर, वहां पे मीटिंग रखी गई है। और इस मीटिंग में क्या क्या निर्णय है इन्होंने लिए और क्या क्या इनकी मांग है, वो सारी जानकारी हम इनसे प्राप्त करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? गिरिराज मीना, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत। क्या क्या मांग है आपकी आज की, इसको लेकर? मूल मांग ये है, अब जो गंदा पानी आ रहा है मोरेल बंद में, जयपुर की फैक्ट्रियों का, गंदी नालियों का, कई दूसरे का दूषित पानी आ रहा है, तो इसको पूर्ण रूपेण डाइवर्ट किया जाए यहाँ से। मोरेल बंद में बिल्कुल एक बूंद भी पानी नहीं आना चाहिए, ये हमारी मांग है। इससे क्या है, अगर यहाँ वो पानी आ रहा है ना, तो जहाँ से आ रहा है ना उसके आर पार का इलाका, बोली, बामनुआस, लालसोट, मलाना डूंगर, मित्रपा तहसील, तो ये 10-5 तहसीलें से प्रभावित हो रही है। लालसोट में इधर से ये मिर्जापुरा तहसील, हाँ, अंधीजरना, निजरना तहसील और लालसोट तहसील, 2 तहसील इधर है। तो ये सगला दूषित पानी कहीं तो नहरों से जा रहा है, कहीं नीचे पानी में बह के नीचे से जा रहा है। इसमें से पूरा पानी खराब हो गया, इससे कई तरह की बीमारियां। हमारे यहाँ तो लोगों का मतलब 50% एलर्जी होगी लोगों के, रात को सो नहीं सकते, दूषित दूषित हवा आती है। हमारे आने वाले, हम तो है बीमार, आने वाले पीढ़ी हमारे जीव जंतु तक समाप्त हो जाएंगे इस इलाके में। हमारे मोरेल में कई बार विदेशी पक्षी आते थे, खूब आते थे, हमने खूब देखा, 20 और 30 साल से देखते आ रहे हैं हमारी उम्र होगी। लेकिन ये जब से दूषित पानी आने लगा, दूषित पानी आया तब से एक भी जानवर नहीं आया यहाँ। सरकार को कभी आपने चेताया कि हमारे यहाँ दूषित पानी आता है? हमारे क्षेत्र के विधायक, बोली मामलास विधायक श्रीमती इंदिरा मीना ने कई बार सदन में रखा, विधानसभा में रखा इस बात को। और हमारे लालसोट विधायक रामविलास जी मीना ने भी खूब रखा। पक्ष विपक्ष दोनों एक होके बात रख रहे हैं सरकार के सामने, फिर भी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमको मजबूरन अब सड़क पे उतरना पड़ेगा, आंदोलित होना पड़ेगा, तब जाके सरकार की आंखें खुलेगी। आपने एसडीएम जिला कलेक्टर किसी से बात की कि चेताया लालसोट दो जिला कलेक्टर उनसे बात की है, सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर उनसे बात? पूरे सदन से बात कर लीजिए, पूरी सरकार से बात कर लीजिए, तो छोटी बात है बेचारे, ये तो राज्य ये क्या करेंगे बेचारे। राज्य सरकार का मैटर, राज्य सरकार का मैटर, वो सब ये कहते हैं राज्य सरकार मांग करो, राज्य सरकार का क्या छोटा काम थोड़ी है। तो वो डाइवर्ट तो वहां से होगा। तो पक्ष विपक्ष दोनों, कांग्रेस और बीजेपी दोनों विधायकों ने हमारे विधानसभा में प्रश्न उठाया, सरकार की तरफ से सरकार कोई सुनवाई नहीं करी इस बात। अब आगे क्या रणनीति? अब आगे रणनीति या तो इसका समायोजन करें, नहीं हम सब संगठित होकर इसका बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। बहुत बड़ा आंदोलन। बहुत बड़ा। कितनी तारीख को है घोषणा करिए? देखो अभी तो हम 29 तारीख को तो हम ज्ञापन दे उपखंड अधिकारियों को, कहाँ कहाँ ज्ञापन दोगे? लालसोट और बौली दोनों उपखंड अधिकारियों को। कब से है जो पानी कुओं में बोरिंग में दूषित है आने लगे? जब से नाला है तब से, परंतु हम तो किसान है ना, किसान खाते रहता है बेचारा। किसान तो जो घुटने होता है उसका जीव तब जाके मैदान में आता है बेचारा। सबका जीव घुट गया। अब
रात में सो नहीं सकते, कीड़े आते हैं, कई तरह के कीटाणु पैदा हो गए। तो इसी स्थिति में किसान अब जाके कुछ लोगों ने जागृति लाया सोशल मीडिया की तरफ की ओर से। आप लोगों ने इस आवाज को हमारे उठाए, कई बार पत्रकारों ने राज्य सरकार को उठाई, भाई ये दूषित पानी आ रहा है, इससे सारे सारे मतलब लोगों में बीमारियां फैल रही कभी है। सरकार ने प्रयास नहीं किया तो ये बांध में पानी आता है इसको स्वच्छ करने का, जो भी बिल्कुल नहीं किया, आज दिन तक नहीं किया, आज दिन तक नहीं किया, किसी ने आज दिन तक नहीं। नहीं किया, सुनवाई नहीं की हमारी। क्या विधायकों की सुनते, हमारी क्या सुनेंगे जनता की? जिनको हम चुन के भेजे वो आवाज उठा रहे हैं बेचारे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं दिल से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ दोनों विधायकों का, और उन्होंने हमारी बात को समझ में रखा। आज मीटिंग में कौन कौन से गांव से कौन कौन सी तहसील के लोग हैं? आज मलाना डूंगर, मित्रपुरा, लालसोट, इन तहसीलों से इकट्ठे हैं लोग बाग, निजरना, आस पास के बहुत गांव है साहब। आस पास के बहुत आस पास के इससे प्रभावित तो कम से कम नहीं तो या मानो 500 गांव प्रभावित है इससे, इस पानी से। इस पानी से आस पास के हैं जो बता रहे, तो 100+ गांव हैं जो प्रभावित हैं इस पानी से, क्योंकि गांव में है ये जो बंद है, इसमें जयपुर का पूरा जो नाला है जिसे द्रव्यवती नदी बोलते हैं उसका पानी हाँ, वो जो जयपुर पहले तो हमारे साथ नाला था वो, हमारे से नाला अब उसको वसुंधरा राज्य के राज्य में उसका हमारे साथ वो द्रव्यवती नदी का नाम है। तो द्रव्यवती नदी का पानी रुकना चाहिए पूरा, इसमें नहीं आना चाहिए, मोरेल पानी नहीं आना। जो जयपुर में अभी जो नहीं जानते उसका पहला नाले से नाला नाम था गंदे नाले का, अभी उसका नाम है बदल कर है जो वसुंधरा राज्य सरकार है उसमें द्रव्यवती नदी है उसका कर दिया। जयपुर का सारा गंदा पानी इकट्ठा होके जो मोरेल बांध है इसमें आता है, लेकिन सरकार है किसी भी प्रकार की साफ सफाई इस बांध में नहीं करती, जिससे आसपास के गांव में जहाँ पे जमीनी जल स्तर है जो इस बांध से बढ़ता है उन गांवों में दूषित पानी है वो आने लगा है। गांव वालों का कहना है कि हमारे जल के अंदर फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, वो बढ़ गई है, जिससे कि गांव में चर्म रोग जैसी बीमारियां हैं। हमारे गांव में देखें तो 50% से ज्यादा आबादी के चर्म रोग की बीमारियां हैं वो होने लग गए। इसी को लेकर है लालसोट तहसील और मित्रपुर तहसील, आसपास के मलाना डूंगर तहसील और आसपास के जो तहसील है उनके लोग हैं जो आज एक पीलो खेड़ा में है, इन्होंने मीटिंग की है। तो लगातार इनकी मांग है कि ये दूषित पानी है जो मोरेल बांध में आता है इसको रोके। आपको बता दो बार लगातार राजस्थान में अभी है जो बांधों का है जो मुद्दा कह रहा है, इससे पहले पांचना बांध का, सवाई माधोपुर में एक और मुद्दा डूंगरी बांध का। इसी सर क्या कहेंगे, लगातार मुद्दों का बांधों का मुद्दा चल रहा है। तो साहब हम अभी तो शांत प्रिय करेंगे सारा काम, गांधीवादी तरीके से, संविधान के दायरे में रखे, संविधान हम के संविधान के दायरे में रखे काम करेंगे। अगर संविधान के दायरे से हमारी बात नहीं सुनी तो हम फिर दूसरा रास्ता हमको अपनाना पड़ेगा। हाँ, सरकार से क्या कहना चाहते सरकार से कहते हैं, भजनलाल जी से कहते हैं, भजनलाल सरकार से कहते हैं, पूरी से भजनलाल जी से नहीं, पूरी सरकार से निवेदन है हमारा, ताकि हमारा इस गंदा नाला को डाइवर्ट किया जाए और हमको अनेक प्रकार की बीमारियों से मुक्त किया जाए। नहीं हमारी तो नस्लें खत्म हो जाएगी, मेरा ये कहना है। अब मरता क्या नहीं करता आप जानते हो साहब, ये है हमारा कहना, मूल बात। सरकार को इनकी बात पर विचार करना चाहिए कि कहीं ना कहीं ऐसी बीमारियां हैं जो गाँवों में उत्पन्न हो रही है, जिससे छोटे छोटे हैं बच्चों उनके अंदर अनेक प्रकार की बीमारियां है वो उत्पन्न हो रही है, जिससे उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। बता रहे कि आने वाली पीढ़ियां अगर इस प्रकार से चलता रहा तो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा है वो खतरा बनकर है। ये गंदे नाले का पानी है हमारे लिए जीवन नहीं, ये मौत बनकर है हमारे सामने है जो खड़ा है, ये इन लोगों का कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामसाई गुजर है, मैं मित्रपुरा तहसील है, सवाई माधोपुर का रहने वाला हूँ, गाँव गोतोड़। गाँव गोतोड़, क्या कहेंगे इस मुद्दे को? क्योंकि सरकार हमारे कई बार हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया, हमारे विधायक सांसदों को भी अवगत करवाया, लेकिन हमारी मांग को सरकार अभी तक हल्के में ले रखी है, सुनवाई नहीं कर रही है। क्या कमी रह गई जो आपकी मांग को जो सरकार है सुन नहीं पा रही और उसका रिप्लाई? क्योंकि किसानों को तो हमेशा के लिए सरकार दबाती है, किसानों का कोई भी ठिकाना नहीं है, किसानों की बात का कोई जायजा लेने वाला नहीं है। हमारे जो प्रतिनिधि है वो भी जाके कई बार तो बता देते, लेकिन अगर वो धरना जा देंगे तो उनका मुद्दा तो हल होता है, लेकिन किसानों का मुद्दा कोई नहीं उठाता है, क्योंकि इसलिए कि हम किसान है। जो हमारे यहाँ पानी गंदा आ रहा, इससे हमारी पूरी मेवासी बीमार है, जानवर बीमार है, पूरी मनुष्य है, वहाँ भी वाटर लेवल खराब है, जहाँ तक वाटर लेवल गया पहुंच गया वहां तक के पशु आदमी सब बीमार है। इसलिए हमको कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे दिया, विधानसभा तक हमारे विधायकों ने भी पहुंचा दिया, लेकिन अभी तक हमारी कोई सरकार ने हमारा कोई जायजा नहीं लिया। इसलिए हमको मीटिंग बुलवानी पड़ रही है और इसलिए हमको एकता होना पड़ रहा है, और हमको अभी भी सरकार हमको हल्के में लेके चल रही है। अगर हमारे ऊपर अब भी नहीं संभलेगी सरकार, हमारा इस पानी को नहीं लगाएगी मारक, तो हम बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे।
तो जयपुर का पानी एकमात्र यही है कि मोरेल बांध में आता है, नहीं तो फिर कहाँ जाएगा पानी? पानी को कहीं भी करे, उसका इस्तेमाल करे, कहीं भी इस्तेमाल करे। कंपनियों को अपनी अपनी कंपनियों का अपनी अपनी जगह इस्तेमाल कर सकती है। जैसे एक हेडपंप का पानी को गवर्नमेंट उस खड्डे के अंदर कर देती है, ऐसे ही वहाँ कुआं खुदवा के अपनी अपनी कंपनियों का वहाँ इस्तेमाल कर दे। ये ऐसा भी हो सकता है सरकार कहीं ना कहीं फिल्टर प्लांट लगा के पानी फिल्टर करे, उसके फिल्टर बाद प्लान कराए और कुछ भी कराए, सरकार की व्यवस्था है, हमारी व्यवस्था नहीं है। हमको तो अवगत करवाना है। नहीं, हम सड़कों पे उतरेंगे। किसान अब जाग चुके हैं, किसान जाग चुके हैं, क्योंकि हमारे पूरा देश में पूरा में बर्बादी कर दिया हमको। किसानों की तो कोई सुनने वाला ही नहीं, पूरे राजस्थान क्योंकि हमारा सांसद बनाते, विधायक बनाता, लेकिन जाके शपथ खाते मैं जनता की सेवा करूंगा, जनता के बीच में रहूंगा, लेकिन वो हमारी कोई भी नहीं सुनता है। आप तो कह रहे हो आपके जो विधायक है वो आपके साथ, अरे कई बार रहते, कई कई नहीं है, तो उसकी सरकार नहीं है, सरकार वाले नहीं है। सरकार वाले में। सरकार होती है चलती है, नहीं सरकार तो नहीं चलती है। सरकार में तो है ना रामविलास जी। रामविलास जी उसको अच्छी तरह लेंगे काम में तो हो जाएगा काम। चाहेंगे मंत्री जी, चाहेंगे सब, तो हो जाएगा काम हमारा। देश को मैं अब बड़ा आंदोलन होने वाला है, इसलिए सरकार को अवगत करना चाहता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी काम न मिटे, नहीं तो आगे बड़ा आंदोलन होगा। क्यों ही राजस्थान में भी तीन बांधों के मुद्दे चल रहे हैं। एक तो पांचरा बांध का भी वही बेडम साहब और डॉक्टर करोलाल मीणा गए वहां जाके धरना, उन्होंने आश्वासन दिलाया, जब जाके वो धरना समाप्त हुआ वहां पे। एक खंडीप में चल रहा था, एक पांचरा बांध में चल रहा है, डूंगरी बांध का साल भर से चल रहा है, तीसरा ये मोरेल डैम का। सरकार उनको पूरा करवाना चाहती है, बंद बनवाना चाहती है, पानी को इस्तेमाल करने का तरीका नहीं लगाती है। जो सरकार पहले पानी को इस्तेमाल करे, कहीं भी नहरें बनाए, उसको कहीं करे, कुछ डेवलपमेंट करे, जिसके बाद में फिर बंदा बंधवाए, क्योंकि बंदा भरा के हमारी जमीन भरी हुई पूरी, किसान बर्बाद है। चिंतर गाँव डूंगरी बांध में बीमार, कई कई लोगों की बीमारी चल रही है। गाँव उजड़ने का काम हो रहा है राजस्थान के, लेकिन पानी, सड़कें, नहरें हो रही है, और हमारी सारी चौपट में कर दिया। नहर में भी तो छोड़ा जाता है इसका पानी, नहरों में छोड़ा नहीं जाता है, कहीं भी नहीं छोड़ते। मोरेल डैम का पानी छोड़ते हैं लेकिन कम छोड़ते हैं, काटते नहीं, थोड़ी कम काटते, क्योंकि लोगों को एलर्जी हो गई, इसलिए इसको तो पानी करने नहीं देती वहाँ। क्योंकि खेतों वाले थे ना, तो परेशान है, वो लोग परेशान हो गए, उनके खाद खुदले भी पानी करने वाले, तो वो लोग भी परेशान है इस पानी, इसलिए कहीं भी वो छुड़वा लेते। इसको परेशान है, इसलिए उसको नहीं छोड़ने देती। पहले लगातार है, को बंद करवाए गवर्नमेंट। लगातार है, लोगों का विरोध सामने आ रहा है कि हमारे यहाँ है जो बीमारियां हैं वो फैल रही है इस दूषित पानी से। और सरकार से हमने, हमारे जो स्थानीय विधायक है बोली बामनवासी इंदिरा मीणा, उन्होंने ये मुद्दा है जो विधानसभा में भी उठाया था, और लालसोट से विधायक है रामविलास मीणा, उन्होंने भी ये मुद्दा है जो विधानसभा में उठाया था। हमारे साथ कुछ युवा भी है, क्या कहेंगे इस मुद्दे को? मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो हमारा संविधान है उसमें हमें जो मूल अधिकार दे रखे हैं, उसमें अनुच्छेद 21 में है कि शुद्ध पर्यावरण का हमें अधिकार है, उसका हमारा हनन हो रहा है। तो देश में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, राज्यपाल शासन लग जाता है, जब भी अनुच्छेद 21 का हनन नहीं होता है तो हमको शुद्ध पर्यावरण नहीं मिल रहा है, वातावरण गंदा हो रहा है। हमारे जो बच्चे हैं, जो खेती है, सब में बीमारी फैल रही है। आने वाले भविष्य के लिए हम चिंतित हैं, बच्चों के लिए चिंतित है। फ्लोराइड फैल रहा है, बीमारी हो रही है, ये दिक्कत आ रही है। जो हम पशुपालन कर रहे हैं उसके लिए भी हम बहुत परेशान हैं, क्योंकि पशुपालन बहुत महंगे जानवर मिलते हैं, लाख लाख 1.5 लाख के हम खरीद के लाते हैं, तो वो भी इससे बीमार हो रहे हैं। तो हम पूरी तरह से परेशान है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जो हमारे पंच पटेल जो निर्णय करेंगे उसके लिए हम तैयार है। जो सरकारी आदेश करेगी उसके लिए हम तैयार है, मरने को तैयार है। क्योंकि जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये युवाओं भी हैं जो अपने विचार रख रहे हैं, लगातार सभी लोग हैं विरोध कर रहे हैं। आप देख रहे खबर राजस्थान, मैं आपके साथ जी के लोधी। अगर आप हमारी खबर आपको पसंद आती है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।